सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला रायपुर से असावर ग्राम भव्य लघु संदेश शिखर तीर्थ पर विराजमान है, जहाँ पर भगवान पारसनाथ का दरबार लगा हुआ है। भगवान पारसनाथ का दिव्य सम्मोहन जिनालय और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर की जो वाणी गिरी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें लाते हैं। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सकल कीर्ति महाविराज जो मुनियों के चारित्र का वर्णन कर रहे हैं मूलाचार्य प्रदीप के माध्यम से। मुनियों के जो 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों में अहिंसा महाव्रत का वर्णन चल रहा है। और अहिंसा महाव्रत में जो षटकाय के जीव कौन होते हैं और उन षटकाय में जीव की विशद व्याख्यान चल रही है। कल यहाँ पर हमने जलकाय जीवों के बारे में जाना था कि जो मुनि अपकाय में प्राप्त हुए उन जीवों का श्रद्धा नहीं करता है। क्या? जो मुनि अपकाय में, तो यहाँ पर क्या बोले थे? जो मुनि अपकाय मतलब जल आदि में प्राप्त हुए जीवों का श्रद्धा नहीं करता है, वह कुमार्गी, जिसे हम मिथ्या दृष्टि आदि भी कह सकते हैं, बहुत दिन तक वह संसार में भ्रमण करता है। इसलिए चतुर्मुनियों को क्या यहाँ पर विशेषता दी है? कौन सी मुनि? बोले चतुर्मुनि, चालाक मुनि नहीं, जिनको सुविधा हो। चतुर्मुनि, चतुर्मुनि मैंने पहले भी कहा था चतुर्मास स्थापना के दिनों कि जो चतुर्मास होता है उस चतुर्मास में हमें चतुर बनना है, चालाक नहीं बनना है। क्या बनना है? चतुर्मास में चतुर बनना है, चालाक नहीं। और चतुर कौन बनता है? तो जो 4 वेदों का जिसे ज्ञान हो जाता है। 4 वेद क्या? जो 4 जिसे हम अनुयोग कहते हैं। क्या? जिसे हम 4 अनुयोग कहते हैं, तो वो हमारे 4 वेद हैं, जो वर्तमान योग, करणानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग। ऐसे जो 4 अनुयोग का जो वर्णन, जिसे जो अध्ययन करता है, जिसे चारों अनुयोग का ज्ञान है, ऐसा वह जीव जो है वह चतुर होता है। ऐसे वह चतुर मुनि को शौचादि कार्यों में शौच जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हम कोई भी पानी यूज कर लें। कमरे में पानी नहीं है, अब किसी ने नल में से पानी दे दिया, किसी गड्ढे में से पानी दे दिया, किसी तालाब में से पानी दे दिया, कहीं से भी कुछ पानी दे दिया, नहीं। बोले हम चतुर हैं, हमें चारों अनुयोग का ज्ञान है। तो इसलिए जब भी हम शौच जा रहे हैं, लघु शंका जा रहे हैं, और भी अनेक जो है आहार आदि के लिए शुद्धि के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या होना चाहिए? पानी जो है प्राशुद्ध पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राशुद्ध। प्राशुद्ध क्या? जो व्यवस्थित छना हुआ हो, कपड़े आदि से उसको छाना गया है, छानने के बाद उसकी बिलछानी यथायोग की गई हो, और उसके बाद अग्नि के माध्यम से उसको क्या कहते हैं? अग्नि आदि के माध्यम से उसको प्राशुद्ध गर्म किया जाता है। तो वह जो है जल प्राशुद्ध जल है। ऐसा वह जल मिलाए ग्रहण कर सकते हैं। बिना गर्म पानी अथवा तालाब का, गड्ढे का, नल का
आदि पानी उसको वह प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए चतुर्मुनियों को शौच आदि, चाहे शौच में हो चाहे वो आहार आदि में हो, उन सभी कार्यों में जलकायी जीवों की हिंसा न मन से करना चाहिए, न वचन से, न काय से, न कृत, न स्वयं करें, न कराएं, न करने वाले की अनुमोदन। तो ऐसी वह 9 कोटि से क्या करते हैं, वह विराज उस अहिंसा का पालन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन चल रहा था। आगे यहाँ पर आचार्य 71वें नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। ज्वालांगारार्चि शुद्धाग्न्यादि तेजा काय कात्मिकाम शीत ज्वरादिके जाते सति कार्यं न संयतई। बोले मुनियों को शीत ज्वर आदि उत्पन्न होने पर, क्या कभी उनको जो सर्दी का बुखार उत्पन्न हो जाए, शीत ज्वर, ऐसे होने पर वह ज्वाला, किसी प्रकार की ज्वाला का प्रयोग नहीं कर सकते। अग्नि की ज्वाला होती है ना, मतलब जो अग्नि जला रही, ज्वाला निकल रही उसकी, तो ऐसे कोई कई बार होता था, कोई जैन बंधु ही अथवा जैनेतर लोग आ जाते हैं, अरे बाबा बहुत ठंडी है, मैं भी तुम्हें अग्नि जला देता हूँ, आप इसको ताप लो, बाबा यहाँ ताप लो। तो अथवा कहीं किसी ने हीटर जला दिया, बोले महाराज यहाँ ताप लो, और अब कुछ जो है उन्होंने कहा और हमने कर लिया, तो हमारे लिए वो नहीं करना है। अंगारा आदि का ज्वाला, तो उस ज्वाला किसी प्रकार की अग्नि की ज्वाला है, तो उसको निराज आदि उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अंगार अथवा कभी जो है सिगड़ी जल रही है, और सिगड़ी जल रही है, अब देखिए श्रावक अपना विवेक से काम करे, और देख रहा है बहुत सर्दी है, मुझे आज कब आ रहे हैं, तो क्या करता है अपने विवेक से आजू बाजू में आहार आदि के समय सिगड़ी जला देता है, उस पर तवा आदि कुछ भी रख देता है, और उसमें कपड़ा लगा करके गर्म करके, कई बार क्या होता है इतनी सर्दी पड़ती है कि कमर एकदम अकड़ जाती है, खड़े भी नहीं हो पा रहे, पैर एकदम बर्फ जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे में जो श्रावक जो है विवेक से काम करता है, तौलिया को गर्म कर लिया और पीठ पे आराम से फेरने लगा। सर्दी के मौसम, गर्मी का मौसम है, यदि किसी मुनियाज को जो पित्त भड़क रहा है, कोई उल्टी आती आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या करता है, गीली तौलिया की कपड़ा गीला किया या हाथ गीला किया और पीठ आदि पर जो है उनको सहलाता है। तो ये विवेक है। लेकिन मुनिराज नहीं करें, तो मुनिराज कुछ करने लगे, तो अग्नि मतलब कहने का अग्नि के अंगारे जो है क्योला आदि रखा है, सिगड़ी आदि है, तो मुनिराज ताप नहीं सकते उसको, या स्वयं अपने जो है उसको सिकाई आदि करने लगे, तो उसके लिए क्या श्रावक लोग जो है क्या करते हैं, विवेक से काम करते हैं। सिगड़ी रख दी तो पीछे रख दी और वहां से तौलिया के माध्यम से करते हैं। लेकिन मुनिराज नहीं करेंगे। अग्नि की शिखा, अग्नि जला रहे हैं या जलवा रहे हैं, तो ऐसी वह अग्नि की शिखा अथवा शुद्ध अग्नि आदि जो तेज काय जो जीव सहित अग्नि को कभी काम में नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्वाला, अंगार, अग्नि की शिखा, शुद्ध अग्नि आदि इतनी भी चीजें हैं जो तेज काय के अंतर्गत आते हैं, जो जीव से रहते हैं, ऐसे उसको जो है कभी भी वह प्रयोग में नहीं लेते। जैसे कोई महाराज उसमें बैठी है, ध्यान में बैठी है, कुछ बैठी है,
वो किसी मतलब श्रावक ने समाज का हो या समाज का हो, उसने साइड में अब पीछे से अग्नि जला दी, उसी वहाँ से आ रही है, तो फिर उसे उपसर्ग समझेंगे शादी। आपके मैंने कहा ना श्रावक का विवेक है, आपने नहीं किया है, श्रावक ने, श्रावक का विवेक है। यदि वह जो है समझ रहा है कि बहुत सर्दी है, क्या किया जाए, तो उसने अपने विवेक से क्या कर दिया, वैसे तो नहीं जलाना चाहिए इसको, ठीक है, उसने रख दिया तो उंगलियां सामयिक नहीं छोड़ेंगे, उन्हें किसी प्रकार का उस समय कोई विकल्प ही नहीं होना चाहिए। अपने ध्यान करें, ध्यान करो, यदि आपने विकल्प कर दिया तो आपको दोष लग गया, तो इसलिए आप कोई विकल्प, आप तो बढ़िया मस्त अपनी सामयिक करो, जब सामयिक का ध्यान करके फ्री हो जाओ, फिर आप देखो कि किसने क्या किया, ठीक है ना। उसमें आपका कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, फिर भी हम जो है अपने गुरुजन से उसका प्रायश्चित दे सकते हैं। ये गुरुदेव हम सामायिक कर रहे थे, उस सामायिक पर पता नहीं किस श्रावक ने क्या सोचा, क्या विचार किया, उसने हमारे सिगड़ी, और सिगड़ी की गर्मी के माध्यम से हो सकता है अनेक शीत प्रकृति के जीव या वायु का आदि जीव और भी कोई जीव हो सकता है उनकी प्रार्थना हुई हो, तो उनके लिए गुरुदेव प्रायश्चित है। तो अब गुरुदेव हो सकता है आपकी आलोचना सुने कर कोई बात नहीं, जाओ, आपकी आलोचना कैसे कर रहे हो, क्या आपके भाव थे, कई बार उसने जो लगाई और आप आराम से जो है बढ़िया आराम से जो है क्या कर रहे हैं, उसकी गर्माहट का आनंद ले रहे हैं, मतलब जो सामयिक कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उसको भूल गया और उसकी गर्मी में आपका ध्यान चला गया और उसमें ही तुम्हारा चित्त लग गया। ये बहुत अच्छा किया श्रावक आपने, बड़ा अच्छा अग्नि लगा दी, ऐसे ही हमारा प्रतिदिन करते रहे, आनंद आया, सर्दी में शुरू। यदि आपके ऐसे भाव आ गए तो आपकी सामयिक खंडित हो गई, आपको विशेष उनका प्रायश्चित देना चाहिए। और बाकी किसी ने कर दिया, आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपनी सामयिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वहाँ कोई किसी प्रकार का ना अच्छे रूप में ना बुरे रूप में कोई आपका उसका उपयोग नहीं जा रहा, तो फिर आप उस उतने पाप के भागीदार नहीं है। तो इसलिए हम जिस कार्य को कर रहे हैं हमारा उपयोग वही हो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसमें हमें ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक, फिर भी यदि कहीं उपयोग चला गया तो बाद में हमें उसका क्या होना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए कि हमारा उपयोग यहाँ वहाँ चला गया, यहाँ सामयिक में रहना था, ध्यान में रहना था, प्रतीक में रहना था, स्तुति वंदना में रहना था, उससे हट के चला गया, तो फिर हमें उसका जो है प्रायश्चित करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा, आगे इसी बात के लिए और भी कह रहे हैं, विद्यापनम कराते प्रजाननम च विराधिकम संघटनम काचिद घातम प्रच्छादनम कदतनम। क्या बोले हैं, बोले मुनियों को अपने हाथ से, क्या मुनियों को अपने हाथ से व अन्य किसी उपाय से ना तो अग्नि को बुझाना चाहिए ना जलाना चाहिए, और ना उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, ना उसे कभी रगड़ना चाहिए और ना उसे ढकना चाहिए, ना उनका घात करना चाहिए। मतलब हमें किसी प्रकार से उसमें कोई भी सहभागिता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई माचिस रखी है, अगर लकड़ी रखी है, मिट्टी का तेल भी रखा है या पेट्रोल डीजल रखा है, हमने देखा कोई नहीं है और हमने उसको क्या कर दिया, जला दिया, तो नहीं, आप महामृत्यु क्या है, हम महामृत्यु मिराज हैं, तो हम अपने हाथ से सारा कार्य नहीं कर सकते, अथवा अन्य किसी उपाय से और भी किसी उपाय से
हम कर रहे हैं, करा रहे हैं, करो, तो वह है दोष। और ना अग्नि को बुझाना चाहिए। अब किसी ने जला दिए हैं तो तुम्हारा बुझाने का भी अधिकार नहीं है, ना जलाने का है ना वो। जलाओगे तो जीव उत्पन्न होगा और बुझाओगे तो जीव मरेगा। दोनों में ही आपके लिए क्या है, दोष है। एक तरफ कुआ है तो एक तरफ खाई। तो इसलिए हमें ना जलाना है और ना ही बुझाना। और ना ही उसकी किसी प्रकार की और भी कोई विराधना नहीं करनी है। अग्नि की ना हमें जलाना है, ना बुझाना है, और ना ही किसी प्रकार से और भी कोई विराधना, और ना उसे कभी रगड़ना भी नहीं है। अन्यथा आप जो करके रगड़ रहे हैं, कुछ भी और भी कुछ कर रहे हैं। और ना ही उसको, अथवा कई बार ना कोयला जल रहा उसको रगड़ रहे हैं, उसको खुदेड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो नहीं। अथवा उसको हमने ढांक दिया, भैया अभी हो गया, अब थोड़ा ढांक दो, फिर काम आ जाएगी, फिर काम आ जाएगी। तो ऐसे वह ना रगड़ते हैं, ना ही किसी प्रकार से ढांकना अधिकार करते हैं, और ना उसका घात करना, और ना ही किसी प्रकार से क्या करना, उसका घात भी नहीं करना कि भूख मार के बुला रहे हैं। क्या दीपक जल रहा, अग्नि जल रही, कोई भी जल रही, और हम क्या करें, फूक रहे हो। ये क्या कर रहे हो, फूक कर रहे हो। तो फूक के माध्यम से आपके अंदर जो भी जो है संकुचन सूक्ष्म जीव आदि होंगे, वायु कायक में जो जीव होंगे वो भी जो है नष्ट हो जाएंगे, और अग्नि कायक भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें फूकना आदि भी नहीं है, या और किसी से हवा करके या किसी करके तुम जो है बुझा रहे हो, उसका घात कर रहे हो, या पत्थर मार करके घात कर रहे हो। कई बार पत्थर मार रहे हैं, क्या पत्थर, अथवा कोई बालू के माध्यम से अग्नि जल रही। कई बार देखते ना लोग क्या करते, बालू डालते हैं, या वो ठीक है गृहस्थों का काम है, लेकिन मुनिराज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अग्नि जल रही है, वो तो जल ही रही है, आपने जो है मिट्टी डाल दी। अब उस मिट्टी में पता नहीं कितने जीव होंगे, चींटी, चिंटा आदि, मच्छर, मक्खी आदि, और भी कितने सारे, वो सारे जीव का क्या हो जाएगा, स्वाहा। क्या हो जाएंगे, वो सभी स्वाहा हो जाएंगे, मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें किसी प्रकार से उसका घात नहीं करना है। अब यहाँ और क्या बोले हैं, अधश्चोर्धम चतुर्दिक्षु विदिक्षु हे नीलोखिलान भस्म सात कुरुते जीवान षड्विधान शोषण नापतः। तो बोल रहे हैं आचार्य भगवान, वह अग्नि अपनी उष्णता के संताप से ऊपर नीचे चारों दिशाओं विदिशाओं में 6 प्रकार के समस्त जीवों को भस्म कर देती है। यदि आपने अग्नि जलाई तो क्या होगा, उससे अग्नि का जो ताप है, उस ताप के माध्यम से क्या ऊपर नीचे, आपने अग्नि जलाई तो अग्नि की जो है गर्मी नीचे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। तो ऊपर नीचे जहां भी जितने भी जीव होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। उसी प्रकार चारों दिशाओं में भी उसकी क्या होती है, गर्माहट जाती है, तो उसके माध्यम से भी जीव खत्म होते हैं। और चार जो विदिशाएं, 4 दिशाएं, उत्तर जो है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान,
ये जो है 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो दिशा। इस प्रकार 10 दिशाओं में जो है क्या होता है, अग्नि का संताप से जो 6 प्रकार के जो समस्त जीवों को क्या करती है, भस्म। कहीं अग्नि जल जाए, 1 इंद्रिय भी जल गए, 2 इंद्रिय भी जल गए, 3 इंद्रिय भी जल गए, 4 इंद्रिय भी जल जाते हैं, 5 इंद्रिय। मनुष्य आदि भी आप देखिए, अभी अपने जो सुना था सर्दी आदि के मौसम में या गर्मी के जो मौसम में भी होटलों में, घरों में एसी चल रही है और एसी में फॉल्ट हो गया और उसमें क्या हुआ, आग लग गई। और आग लग गई जो है क्या हुआ, जितने भी लोग सो रहे थे, सेंटर लॉक लगा हुआ है, अलमारी खिड़की आदि सारी बंद है, सब आजकल रिमोट से काम हो गया। लाइट बंद कर दी, कट हो गई, अब क्या है, ना दरवाजे खुल रहे ना खिड़की खुल रही, सारे क्या हुए, जल करके राख हो गए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी जल गए। किसके कारण, उस अग्नि के कारण। तो यदि अग्नि जली तो उससे सभी नीचे ऊपर 4 दिशाओं, 4 दिशाओं में सभी, और षट काय के जीव, अग्नि काय स्वयं जीव है। वहां यदि आसपास जल है तो उस जल को भी कष्ट होता है, वायु में जो जीव है उनको भी कष्ट होता है। वनस्पति का आप देखिए, थोड़ी सी कहीं आग लगती है तो उस आग से जो है आसपास के जो भी वन है, पेड़ पौधे आदि हैं, वो सब भी जल करके क्या हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो उस एक अग्नि के कारण क्या हुआ, षट काय के जीव का हरण हो गया। तो ऐसी जो है उस अग्नि का हमें जो है प्रयोग से बचना चाहिए। मुनिराज जो है ऐसी उस अग्नि काय जीवों का जो है वह ना अपने माध्यम से उत्पन्न करते हैं और ना ही उनको नष्ट करते हैं, न जलाते हैं, न बुझाते हैं, न ढाकते हैं, न रगड़ते हैं, न किसी प्रकार की कोई भी विराधन आदि नहीं करते, उनका विघात आदि नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वह तभी वह अपनी अहिंसा महाव्रत का पालन कर पाते हैं। और श्रावक भी जो अनुव्रती है, प्रतिमाधारी है, 12 व्रत के धारी है, 8 व्रतों के धारी है, तो वह भी जैसे मुनिराज इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, तो श्रावक भी, हालांकि वह स्थावर हिंसा का जो है स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अनावश्यक उन कार्यों को नहीं करता है जिससे कि जो एक इंद्रिय आदि जीवों का विघात हो या त्रस्काय जीवों का विघात हो। उस त्रस्काय का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह त्रस हिंसा का त्यागी है, त्रस जीवों की रक्षा करता है और स्थावर योग की यथायोग से बचने का प्रयास करता है, तभी वह अपने अहिंसा व्रत का पालन करता है। तो श्रावक को अपने व्रतों का निर्दोष पालन करना चाहिए और साधु को भी अपने जो है षटकाय की जीव की जो हिंसा से पूरा बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान सकल कीर्ति विराज कर रहे हैं। हम उनको जाने समझें और अपने जीवन में उतारें और श्रेष्ठ चिंतन बन करके अपनी निर्दोष चर्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।